The year was 1973. It was the 24th of April, a day that would change Indian constitutional history forever. Supreme Court of India में 13 judges की एक constitutional bench बैठी. It was the largest constitutional bench in the history of the Supreme Court at that time. और फैसला? फैसला बेहद करीबी था. 7 judges formed the majority. 6 judges disagreed. Majority ने माना कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बहुत वाइड पावर है. But that power is not unlimited. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. And this gave birth to one of the most important principles in Indian constitutional history, the basic structure doctrine. लेकिन कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एक फाइनल और फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी. इसके बजाय कोर्ट ने कुछ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा किया. Supremacy of the Constitution and separation of powers. The message was clear. Governments बदल सकती हैं. Parliament laws बदल सकती हैं. But the fundamental identity of the Constitution cannot be destroyed. और 7-6 के बेहद करीबी majority से आया ये फैसला. आने वाले सालों में इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे important constitutional safeguards में से एक बन गया. The question was no longer just about what Parliament could change. सवाल अब ये भी था, क्या कुछ ऐसी constitutional limits हैं जिन्हें पावर में बैठी कोई भी majority पार नहीं कर सकती? केशवानंदा भारती की लड़ाई जमीन के एक डिस्प्यूट से शुरू हुई थी. But it ended with something far greater. एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल आइडेंटिटी की रक्षा करने वाली थी. अब सवाल था, बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? कोर्ट ने इसकी कोई एक फाइनल और फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी, लेकिन वक्त के साथ कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनकर सामने आए. सबसे पहला, सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी देश में सबसे ऊपर कोई गवर्नमेंट, कोई पार्लियामेंट और कोई इंडिविजुअल नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है. सेकंड, डेमोक्रेसी. सत्ता की असली पावर लोगों से आती है, एंड द पीपल डिसाइड हु गेट्स टू एक्सरसाइज दैट पावर. थर्ड, सेक्युलरिज्म. स्टेट की नज़र में किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ऊपर नहीं रखा जा सकता. एवरी सिटीजन स्टैंड्स इक्वल रिगार्डलेस ऑफ फेथ. फोर्थ, फेडरलिज्म. इंडिया में पावर सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं रहते. कॉन्स्टिट्यूशन पावर को सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड करता है. एंड देन कम्स सेपरेशन ऑफ पावर्स. लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी ये इंश्योर करती है. और एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जुडिशियल रिव्यू. अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्रॉस करे, courts can examine their actions, और ज़रूरत पड़ने पर courts can stop them, and that is the real power of the basic structure doctrine. ये पार्लियामेंट को वीक नहीं करता. It does something far more important. ये इंश्योर करता है कि बदलती हुई पॉलिटिकल पावर कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल आइडेंटिटी को कभी डिस्ट्रॉय ना कर सके. गवर्नमेंट्स may change, majorities may change, laws may change, but the fundamental identity of the Constitution must endure. केशवानंदा भारती का फैसला सिर्फ एक कोर्ट जजमेंट बनकर नहीं रह गया. आने वाले सालों में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक बन गया. आज भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकती है, लेकिन केशवानंदा भारती का जजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता है. पार्लियामेंट की पावर की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, और शायद इस केस की सबसे बड़ी लेगेसी यही है. डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी की पावर का नाम नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लिमिट्स प्लेस्ड ऑन दैट पावर. क्योंकि अगर किसी दिन एक पावरफुल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की उसी फाउंडेशन को बदलने लगे जिस पर डेमोक्रेसी खड़ी है, तो सवाल होगा, ये साख होगा कौन? इन 1973, द सुप्रीम कोर्ट गेव इंडिया एन आंसर. The basic structure doctrine. एक ऐसा प्रिंसिपल जो पार्लियामेंट से उसकी पावर नहीं छीनता. It simply reminds Parliament of one fundamental truth. Constitution की fundamental identity को destroy करने की power नहीं हो सकती. और यही वजह है कि केशवानंद भारती आज सिर्फ एक person या एक केस का नाम नहीं है. It has become a lasting symbol of the limits of power in Indian democracy.
एक साधु की जमीन से शुरू हुआ सवाल आखिर में इस बात का जवाब बन गया कि इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है? ना पार्लियामेंट, ना गवर्नमेंट। द आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर वो नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके। The greatest power is the Constitution itself, because it reminds power that even power has limits.